प्रॉपर तरीके से देखो, सीखो, करो, और उसके बाद भी अगर नहीं आता है, ठीक है, तो वो मेरी गलती होगी, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो मेरी गलती है कि मैंने अपना 100% से नहीं समझाया होगा, तभी होगा कि वो आपकी समझ में ना आया हो, क्योंकि अगर बच्चों को समझ में ना आए तो टीचर्स की गलती होती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों का जो चल रहा है अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डाउट सेशन, जो कि है आपका सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी से ही रिलेटेड है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे डाउट्स देने की कोशिश किया है और साथ में ही बहुत कुछ सीखा भी है। हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं सीखा हो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने फर्स्ट इसी वीडियो को क्लिक किया होगा। तो अगर इसी वीडियो को क्लिक किया है तो इससे पहला वाला जो पार्ट है उसे आप देखना बिल्कुल मत भूलना। और जो कि ये सारे सीरीज से चल रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने सारे सीरीज से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक एक करके देख लिया तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। सारे डाउट्स मैं दे रहा हूँ, साथ में जितने भी डाउट्स पॉसिबल हैं अलग अलग मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आप लोग का डाउट्स रह जाता है तो आप टेलीग्राम का चैनल लिंक में है, आप डिस्क्रिप्शन से उसे उठाएं और कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। चलिए तब तक हम शुरू करते हैं डाउट्स सेशन अपना, और बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, आपका जो डाउट्स है, इन एन एपी इट इज गिवन डेट S5 प्लस S7 जो है आपका कुछ दे रखा है। चलिए बाद में बात करते हैं क्या दे रखा है। एंड कह रहा है S10 जो है आपका वो भी कुछ दे रखा है। अब फाइंड द एपी। एपी फाइंड करना है, बड़ा ही सिंपल है। देखो कैसे मजा दिलाता हूं मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन जब तक आपका क्या कह रहा है एक और चीज, वेयर द SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका भी कोई मीन्स अभी नहीं निकालेंगे, जो भी निकालना होगा हम बाद में निकालेंगे। देखो हमारे पास है क्या क्या चीज़, सबसे पहले उसे बाहर खींच के लाओ। जितने भी पैसे हैं आप लोगों के पास उसे बाहर निकालो, ठीक है। जो भी आपके पास मूल धन राशि है उसे निकालो, ठीक है। इसको देखो, इन एन एपी इट इज गिवन डेट S5 प्लस S7 जो है आपका कुछ दे रखा है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं S5 और S7 आपके पास कुछ भी दे रखा है वो लिख लो, ठीक है। S5 जो भी हो सकता है उसे आप लिख दो। क्या हो सकता है, क्या होगा, n/2 होता है फॉर्मूला, तो 5/2 2a प्लस n-1 होता है, तो 5-1 इंटू d प्लस, ये तो आपका हो सकता था S5 का फॉर्मूला, ठीक है, अगर 5 है तो। अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पे S7 की, तो ये हो जाएगा आपका 7/2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a प्लस 7-1 इंटू d इक्वल टू आपका क्या होगा 167। ओके, अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि 2 कॉमन है, चला अंदर में हम सॉल्व कर देते हैं इसे, तो आपका क्या हो जाएगा 5/2, ये आपका हो गया 2a प्लस 4d, और यहाँ पे आपका हो गया 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 167। अच्छा जी, अब आपका बचा क्या, कुछ नहीं बचा। आप अगर चाहते हो तो एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो सिंपल 2 ही आपका एलसीएम आएगा, और जो भी ऊपर में है उसका मल्टीप्लाई आप अंदर करवा दो। तो 5 2 हो जाएगा 10a प्लस 5 4 20d प्लस 7 2 14a प्लस 7 6 42d इक्वल टू आपका आ गया 167। इस 2 को अगर आप चाहते हो तो भगा दो, यहाँ से भगा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस 10 को इस 14 के साथ हम ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 24a प्लस इस 20 को 42 के साथ अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका होता है 62d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहने दें और 167 लिखें, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा 12a प्लस 31d इक्वल टू आपका हो गया 167। अगेन में 2 से कैंसिल आउट हो गया, 12a प्लस 31d इक्वल टू आपका हो गया 167। अब दूसरा आपसे कह रहा है कि S10 की जो वैल्यू है वो आपकी है 235। अच्छा जी, S10 है, मतलब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं S10 इक्वल टू क्या है 235, ठीक है। और अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं इस पे भी, तो ये आपका हो जाएगा 10/2 2a प्लस n आपका 10 है, तो 10-1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9d इक्वल टू आपका आ गया 235, ठीक है, 235। अच्छा, अगर आप इससे ये कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका बात क्या है, इस 5 को अंदर आप मल्टीप्लाई करवा दो तो आपका क्या हो जाएगा 10a, ठीक है, प्लस 45d इक्वल टू आपका आ गया 235, ठीक है। और अब आपका जो ये इक्वेशन है फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को मान लो सेकेंड। अब आपको करवाना है इक्वल। इक्वल कैसे करवाएंगे वो आपकी हेडेक है, और
आपको ही करना है। मैं अब इसके आगे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखो क्यों नहीं बताऊंगा, सुनो पहले। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप ए निकाल लोगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने ही पढ़ा है, ठीक है, उसी भरोसे मैं कह रहा हूँ ये आप लोग को करना है। ऐसा मत सोचना कि आप लोगों को मैंने छुड़वा दिया है या मैंने नहीं करवाया है या इम्प्रॉपर क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपका ये एपी क्या आएगा, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखो अब आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, वो आप करो सॉल्व, ठीक है। वो आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ मैं। इसमें से ए की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू निकालो, और उसके बाद तो आप एपी बनाने में माहिर हो ही, ठीक है। तो कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि आपका एपी क्या बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं और उसमें भी कुछ सीखते हैं, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल कमेंट मत करना कि मैंने बताया नहीं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत कर रखा है पहले ही, किसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर आप लोगों को फिर भी डाउट्स आते हैं कि सर आप लोगों का ये नहीं हुआ है, अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो सुन लो, पहले आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को प्रॉपर तरीके से देखो, सीखो, करो, और उसके बाद भी अगर नहीं आता है, ठीक है, तो वो मेरी गलती होगी। क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो मेरी गलती है कि मैंने अपना 100% से नहीं समझाया होगा, तभी होगा कि वो आपकी समझ में ना आया हो। क्योंकि अगर बच्चों को समझ में ना आए तो टीचर्स की गलती होती है, ठीक है। तो आप कमेंट करना कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया। चलिए इसे उतारते हैं, उसके बाद पढ़ाना चालू करते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग को क्वेश्चन समझ में तो अभी नहीं आया होगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन ऐसा है ना कि आर एस अग्रवाल के अंदर ना बहुत सारे अब ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक ही जैसे हैं, लगभग बहुत रेयरली अलग है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसमें से जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं समझा देता हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप लोग को फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन छूट जाता हो, तो आप उसे कृपया करके मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट, और मैं अपना 100% देता हूँ कि मैं आप लोगों को सारा कवर अप करवा दूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरी कोई गलती रह जाती हो, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 182। मतलब कि क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब कि S7 की जो वैल्यू है वो आपकी है 182, ठीक है। इफ फोर्थ टर्म, मतलब उसका जो चौथा टर्म है, एंड 17th टर्म आर इन रेशियो, मतलब चौथा टर्म और 17th टर्म जो है रेशियो में है, और वो रेशियो 1:5, तो हमें एपी बतानी है। देखो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही मजेदार है, बस इसमें भी कहीं ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल छुपेगा, और उसे भी हमें काट पीट के अलग करना होगा। देखो कैसे करना है, S7 है मतलब n/2, n, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे S7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 182, ओके। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूले सारे क्वेश्चन के अंदर लगता रहे। अब देखो S7 है तो आपका क्या हो जाएगा 7/2, और आपका ये हो गया 2a प्लस n है आपका 7-1 इंटू डी इक्वल टू आपका हो गया 182। 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू क्या हो गया 182। अब आपका ये 2 है इधर डिवाइड में, यस और नो, है कि नहीं है? आप इस 2 को उधर भेज दो, इस 7/2 को ही इधर भेज दो, देखते हैं कि क्या आता है। 2a प्लस 6d इक्वल टू क्या हो गया आपका 182 इंटू 2/7। देखो कि ये कट रहा है कि नहीं, 7 2 जा 40, ठीक है 14, और आपका हो गया 42, और 7 6 जा 42, ठीक है। अब आपका ये देखो यहाँ पे आपका 2 कॉमन दिख रहा होगा, तो ये आपका हो गया 2, ये क्या बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू क्या आ गया 26 इंटू 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, a प्लस 3d इक्वल टू आपका हो गया 26। आपका एक इक्वेशन बना है। अभी दूसरे इक्वेशन को बनाते हैं। क्या कह रहा है दूसरा इक्वेशन, कि कह रहा है इफ फोर्थ टर्म एंड 17th टर्म, तो फोर्थ टर्म होगा क्या, T4 अपॉन में T17, क्या हो जाएगा आपका 1:5। यही कहना चाह रहा है ना, यही कहना चाह रहा है। चलो T4 तो अगर मैं लिखूं a प्लस n-1 इंटू डी होगा, तो n आपका है 4, तो आपका हो जाएगा 3d, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 17, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल टू क्या हो गया 1:5, ठीक है। अच्छा अगर आप चाहते हो क्या इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाना, बहुत ज़्यादा चाहते हो ना, तो आप क्या करो, a प्लस 3d से ना उठाओ और इसको यहाँ पे पटक दो। देखो बड़ा जल्दी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखो कैसे, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। a प्लस 3d की वैल्यू 26 है ना, तो आप इसे इसमें पटको, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमें इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, ये देखो a प्लस 3d की वैल्यू है 26,
ठीक है। और इधर जो ये 5 में है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करवा दूं तो इनटू में हो जाएगा 5 और इक्वल हो जाएगा a प्लस 16d। यस और नो? ठीक है। अब आपका क्या करना रह गया है? क्या करना रह गया है? दूसरा इक्वेशन बनाना रह गया है। क्या? a प्लस 16d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 26 5 जा 130। ये आपका होगा इक्वेशन सेकंड। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी है, इक्वेशन सेकंड भी है। तो इक्वेशन सेकंड में से आप इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हमें क्या मिलेगा? ए से तो ए कैंसिल आउट, चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए प्लस 16d इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 130, ए प्लस 3d इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 26। इससे कैंसिल आउट, ये तो हो गया खत्म। 16 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो आपका होता है 13d, और अगर 130 में से 26 माइनस करोगे तो 104 आ जाएगा। ठीक है। d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 104 अपॉन में 13। तो अगर आप इसे इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 8। d की वैल्यू आपकी आ गई 8। ठीक है। अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? a की, तो आप इसमें पटक के मारो। कैसे मारेंगे? यहां लिखेंगे पुट d इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन के अंदर मैं पटक दूं तो आपका हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 8 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 26। तो a प्लस नहीं, a इक्वल्स टू 26 माइनस 24, a इक्वल्स टू आपकी आ गई 2। a की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है, d की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है, और अब आपको निकाल लेना है AP। तो आपका AP क्या हो जाएगा? AP आपका हो जाएगा 2 एंड a प्लस d होता है तो आपका हो जाएगा 10, हो जाएगा 18 एंड ऐसे ही कर करके आपका इन्फिनिटी तक जहाँ तक भी होगा वो हो जाएगा। ठीक है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इसे स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो बच्चों, जल्दी उतार लो। ठीक है, उतार लिया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, तो स्किप बिल्कुल मत करे करो, समझते जाओ। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में आपको देखो कितना मजा आता है, और अगर आप लोग मजा ना आया ना तो बताना मेरे से। देखो कैसे कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP इज, कुछ भी दे रखा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। उसके कह रहा है इफ इट्स n टर्म इज 107, मतलब उसका nth टर्म जो है 107 है। अच्छा, अगर मैं आपसे कोई भी कहता हूँ कि m टर्म n टर्म z जो भी है ABCD कोई भी टर्म आपका कुछ दे रखा है, आप एक बात बताओ कि मैं आपसे कहता हूँ 1 2 3 4 ऐसे कर करके 9 और यह है 10। ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपका जो m टर्म है, ठीक है, इसका सम, ये 10 टर्म का जो सम है वो आपका कुछ दे रखा है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से एक टर्म पीछे वाला माइनस कर दूं, मतलब कि सम ऑफ 9 टर्म, अगर मैं देखो S10 में से अगर मैं S9 को मैं माइनस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा? T10 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। हमेशा ही अपने दिमाग में डाल लो बच्चों अभी से ही। क्या मैंने कहा कि अगर मैं आपसे पूरे टर्म 10 टर्म है, ठीक है, आपके पास उस पूरे का सम मैं निकलवाता हूँ। ठीक है। वो मैंने कहा कि आपका ये है, कुछ भी है, मान लो 10 टर्म का सम आपका 100 है। ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि ये जो उसे एक पीछे वाला जो टर्म है सम ऑफ 9 टर्म आप निकाल लोगे, और अगर वो आप उसमें से माइनस कर देते हो तो आपका S10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे का सम तो आपका ये था और इस पूरे का सम ये है, तो आप अगर इस पूरे में से इतने को माइनस कर दोगे तो आपको माइनस हो जाएगा। ये सर नो। अगर मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँ इसे तरीके में, तो आप S10 को आप कैसे लिखोगे? S9 प्लस T10, यही लिखोगे। ये सर नो। 9 टर्म प्लस में जो 10वां टर्म होगा उसे भी जोड़ेंगे, अब माइनस में आपका S9 है, इसमें से तो ये कैंसिल आउट, तो आपका बचा क्या? T10। यस और नो। ये रही थी बात समझाने की। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि अच्छे तरीके से समझेंगे हम। ठीक है। आपको क्या दे रखा है? द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP, जो भी कुछ दे रखा है, SM आपको दे रखा है 4m² माइनस m। ठीक है। अब आपको निकालना है Tn निकालना है, क्योंकि वैल्यू ऑफ n निकालनी है और आपको nth टर्म दे रखा है। तो आपको अगर Tn निकल जाए तो आप निकाल पाओगे, है कि नहीं? तो आप क्या करोगे यहाँ से कि आप सिंपल से Sm की वैल्यू ये है, तो आप Sm माइनस 1 उसे पीछे वाले का सम निकाल लो यहाँ से। तो आपका हो जाएगा 4m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस m माइनस 1, जो कि आपका होता है 4m² प्लस 1 माइनस 2m माइनस में m माइनस में 1। ठीक है। अब आप इसे खोल लो तो आपका ये क्या हो जाएगा? 4m² प्लस में 4 माइनस में 8m माइनस में m
प्लस का 1। ओके, अगर मैं इसे खोल देता हूँ, इसके बाद ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4m² माइनस में 9m प्लस में 5। ये अब आपका आ चुका है SM-1। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मेरे को TM निकालना है तो आपका हो जाएगा SM-1। तो ये आपका SM क्या है 4m² माइनस m, माइनस कर देंगे इस वाले टर्म को, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4m² माइनस 9m प्लस में 5। अच्छा जी, 4m² माइनस m माइनस का 4m² प्लस का 9m माइनस का 5। ये अब आपका हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे होगे ये इससे आपका ये कैंसिल आउट होगा ही होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसमें से ये आपको घटता या जुड़ता दिख रहा होगा, वो आप खुद ही बताओ। और मैं लिख देता हूँ सीधे 8m माइनस का 5 इक्वस टू में आपका आ गया TM। TM की वैल्यू आ चुकी है। अगर आपको निकालना हो यहाँ पे TN की वैल्यू, क्या निकालना हो TN की वैल्यू, तो आपका हो जाएगा 8n। सीधे आप यहाँ पे n रख दें माइनस में 5। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि nth टर्म जो था 107 था। क्या था 107। Tn जो था आपका क्या था 107 और Tn आपका क्या है 8n माइनस में 5 इक्वस टू में आपका हो गया 107। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो आपका 8n इक्वस टू क्या आ जाएगा 107 प्लस 5, तो ये होता है आपका 112। 8n की वैल्यू, n की वैल्यू आपकी आ गई 112 अपॉन में 8। 8 से आपका ये डिवाइड होगा कितने बार में 8 1 जा 8 3 2, n की वैल्यू आपकी आ गई 14। n की वैल्यू तो अब आपकी आ चुकी है 14। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n तो हमने निकाल दिया है। अब हमें निकालना है 21 टर्म ऑफ दिस AP क्या रहेगा। तो आपको सिंपल से करना कुछ नहीं है। देखो आपके पास क्या दे रखा है TN की वैल्यू दे रखा है, तो आप T21 निकालना है आपको। सिंपल से इसमें आप पुट कर दो 8 × 21 माइनस 5। आपका 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 5 करोगे तो आपका आ जाएगा 163, जो कि आपका हो जाएगा T21 टर्म। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। ओके, बाय बाय।